आप चुनाव नहीं लड़ेंगे उसके साथ? देखिए, शिवसेना के जितने भी लीडर हैं उन लोगों ने ठान लिया है और देख भी लिया है। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस पे लोगों ने कैसे हमला बोला है। बिहार में धरातल पे जो इनके स्ट्राइक रेट था वो इतनी गंदी कि लोग छूना भी नहीं चाहते। कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर में बड़े बड़े टैलेंटेड लीडर भी मान गए हैं कि गलतियां हुई है। सत्ता पाने के लिए गलत संगठन से जुड़ गए हैं, ये कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है। तो कांग्रेस की नीतियां इस देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं। और अगर अकेले लड़ती है शिवसेना तो जनता नकार देगी, क्योंकि जो इनकी प्रणीतियां हैं, जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के सांच में फ्रेम में बैठा ही नहीं। जनता जनार्दन ने किसी भी सरकार को चुनती है तो बोलती है कि आप सेवा कीजिए, आप उस सिविलियन का, उस नागरिक का ध्यान रखिए। लेकिन आप उसी नागरिक के दुश्मन हो जाते हैं तो जनता नकारना शुरू कर देती है, वो चाहे बड़े बड़े सरकार क्यों नहीं हो, चाहे छोटे सरकार क्यों नहीं हो। और शिवसेना जान चुकी है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जिसके साथ संगठन में दोस्ती किया है उनको अपने तो डुबोई है, साथ में उनको भी डुबो दिया है। आपने देखा होगा राहुल बाबा गए थे बिहार में, अपने डूबे हैं और दूसरे को भी डुबाए हैं, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, कि भाई देख मैं तो डूबा हुआ हूं। तो डूबा हुआ व्यक्ति किसी को कैसे ऊपर भेज सकता है? वो तो उसको नीचे लेके आएगा ना। तो शिवसेना ने भांप ली है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। अब तो हम गले मिल गए हैं, लेकिन कैसे अलग हुआ जाए उसके लिए लगातार एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और रही बात, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जो विपक्ष का रोल मॉडल है, कैसा होना चाहिए विपक्ष का रोल मॉडल, कांग्रेस की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ दे रही है। और लगातार जनप्रतिनिधि की जो समस्या है उसको लगातार महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रही है। वो चाहे कोरोना काल हो, चाहे वहाँ की बाढ़ का प्रॉब्लम हो, चाहे महाराष्ट्र में जो किसानों का प्रॉब्लम हो, वैसे तमाम सवाल पूछ रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आप कंगना पे फोकस मत कीजिए, आप कोरोना पे फोकस कीजिए, आप बाकी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, आप वहाँ के जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को उजागर कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रहा है वहाँ पे, उसके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपोजिशन का काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। और शिवसेना की जो नीतियां हैं महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं जो बाला साहब ठाकरे जी का, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़मीन पे नहीं आ पाया। बाला साहब ठाकरे जी का कॉन्सेप्ट था कि जहां अन्याय हो रहा हो आवाज़ उठाओ। बाला साहब ठाकरे जी का जो शब्द था, जो गलत है वो गलत बोलो, जो सही है वो सही बोलो। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का डायलॉग था ये। तो वो जो चीज़ें था वो शिवसेना ने डिलीवर नहीं कर पाई। इसीलिए तो सवाल तो है कि किसके साथ करेंगे आप? अकेले चुनाव में जाएंगे? अकेले चुनाव में जाएंगे तो महाराष्ट्र के लोग और खासकर मुंबई के सिविलियन, मराठी मानुस आपसे 3-4 ऐसे कड़वे सवाल होंगे जो पूछेंगे। पहला सवाल ये कि मुंबई में बाढ़ की समस्या का निदान कब देंगे? दूसरा सवाल, घर क्यों तोड़ रहे हैं? छोटे छोटे मकान को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? जो जरूरत था वो कर नहीं रहे हैं, जो जरूरत नहीं है वो जरूर कर रहे हैं आप। सर, एक तरफ धरातल पे आ गई है कांग्रेस और उसके साथ शिवसेना के भी यही हाल दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ फडणवीस का ये कहना है कि 2022 में या फिर आने वाले चुनावों में भगवा ही रंग दिखाई देगा महाराष्ट्र में। देखिए, भगवा तो हमेशा से महाराष्ट्र में खिला था। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो नीतियां हैं, वो भगवा पे ही टिका हुआ था। तभी तो आज हम मोहब्बत करते हैं उनसे, हम उनके फैन हैं बाला साहब ठाकरे जी के, क्योंकि जो कमिटमेंट था उसमें डिलीवर करते थे। और वही भारतीय जनता पार्टी वही करती रही है। तभी तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है ये कि हम
जिस नीतियां को लेकर चले थे महाराष्ट्र में और जो बातों को लेकर महाराष्ट्र की धरती पर चलते हैं या मराठी मानुषों के लिए बात करते हैं वो डिलीवर करते हैं। वो चाहे किसानों की बात हो, चाहे मुंबई में जो बाढ़ के समस्याओं को निदान करना हो, वो तमाम चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन आपको जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उसके लिए आप नहीं, आप गलत वे में जा रहे हैं। आज शिवसेना के कितने ऐसे लीडर होंगे जो अपने आप को ये मान रहे होंगे कि पालघर साधुओं के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। वो जानते हैं जैसे मैं आवाज़ उठाऊंगा मुझे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कल देखा आपने तस्वीरें, राम कदम जी वहाँ पे जैसे अभी जा रहे थे पालघर के पास, जैसे घर से बाहर निकले मुंबई पुलिस ने उठा लिया उनको। क्यों? क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ अगर आवाज उठाना गलत है? यही राम कदम जी हैं जिन्होंने अर्णव भाई के लिए आवाज उठाई थी। और कल उसके बाद जिस तरह से रवैया रहा है, उनको मुंह दबाया जा रहा है, उनका मुंह बंद किया जा रहा है कि आप न्याय मत मांगिए, उसके साथ जो कुछ हुआ है सब कुछ सही हुआ है। नहीं उद्धव ठाकरे जी, जो कुछ हुआ है पालघर में वो गलत हुआ है। आपको समझना होगा, जिस झंडे के नीचे आपको प्राउड होता था, अब वही झंडा के नीचे में आपसे लोग सवाल पूछते हैं। जिस चीज के लिए आपको वहां पे सरकार चुनी गई थी, जो विधायक चुने गए थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, उसको आपने हटा के साइडलाइन कर दिया और कुनीतियों को चुन लिया। कांग्रेस से आपने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस वो पार्टी है जो भस्मासुर की तरह जिसको छू दे वो जल के भस्म हो जाए। अब वही हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का भी है। कांग्रेस मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। वो चाहे सुशांत भाई की बात हो, चाहे पालघर साधुओं की बात हो, चाहे दिशा बहन के बारे में बात हो, चाहे वो जो आर्मी ऑफिसर, जो डिफेंस ऑफिसर हैं, मदन शर्मा जी के साथ इंसिडेंट हुआ तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना हो, बस चुपचाप बैठी हुई है। तो अब जनता जाग चुकी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले किसी भी महाराष्ट्र के चुनाव में, वो चाहे बीएमसी का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जनता सर्वोपरि महाराष्ट्र के भाजपा को चुनेगी। क्योंकि भाजपा लगातार उन ज्वलंत मुद्दा को तरह तरह से उठा रही है। वो चाहे मंदिर का मामला हो, आपने देखा होगा कोरोना काल में लगातार भाजपा के बड़े बड़े लीडर वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आप मंदिर कब खोलेंगे? आपने तो ठेका खोल दिया, बाकी और सारी चीज़ें खोल दिया, लेकिन मंदिर नहीं खोलेंगे जहाँ पे लोगों को पूजा करके भी आस्था टिका हुआ है। जो लोग पूजा करके ये बोल सकते हैं कि प्रभु कोरोना को ख़त्म कीजिए, लेकिन उसमें आपने ताले लगाए रखे। किसके कहने पे? किसी के कहने पे, किसी के एक पार्टी की विचारधारा को थोपने के लिए आपने मंदिरों में ताले लगा दिए। सर, चाहे बात पालघर की हो या फिर बॉलीवुड में तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर जो सामने आई, बॉलीवुड में से ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है, उसके अगर इंसाफ के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। कंगना के पक्ष में कोई आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल दिया, इनसे कोई सवाल पूछता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और पालघर की हमने बात की, पालघर को लेकर जिस तरीके से कल एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, सीबीआई की मांग की जा रही थी, आखिरकार सीबीआई को लेकर इतना डर क्यों है उद्धव सरकार को? देखिए, उद्धव ठाकरे जी नहीं चाहते कि पालघर साधुओं को न्याय मिले। अगर वो चाहते हैं तो उनको खुलकर, देखिए, हम लगातार यही महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछते हैं कि आप न्याय दे दीजिए किसी को भी। किसी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दीजिए। वो चाहे पालघर साधु हो, चाहे सुशांत बहन हो, चाहे दिशा बहन हो, चाहे वो क्या नाम है जो आर्मी ऑफिसर है उनके साथ, जो डिफेंस ऑफिसर उनके साथ, या कंगना बहन के साथ। कंगना बहन की क्या गलती थी? कंगना बहन की एक ही गलती थी ना कि महाराष्ट्र सरकार पे सवाल किया था और उसका करोड़ों का घर तोड़ दिया गया। राम कदम जी की यही गलती है ना कि वो जा रहे थे पालघर साधुओं और मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
कि आखिर उसके पीछे साजिशकर्ता कौन थे, जो निर्दोष निहत थे। बाबाओं को भीड़ में झोंक दिया गया कि इनको मारो। अब महाराष्ट्र की पुलिस वहां पे मूक दर्शक बन के बैठी रही, हम तो वीडियो बनाएंगे। और फॉर्मेलिटीज में क्या किया गया कि उनको सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन नहीं, इसके पीछे जो साजिश करता थे वो तो बचे हुए अभी। हम तो चाहते हैं कि उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो निर्दोष साधुओं को मार रहा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन एक पार्टी के कारण, कुछ नेता के कारण सीबीआई को नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है ना। हम साधुओं की नहीं, किसी भी मराठी मानुस के साथ या देश में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो, उसकी न्याय की अगर मांग किया जा रहा है तो वो कहीं गलत नहीं है। सर, मेरा एक लास्ट सवाल कि जैसे कि अभी मैंने जैसे सवाल पूछा था शुरुआत में, मैंने कहा था कि शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर जिस तरीके की रणनीति महाराष्ट्र में शिवसेना की आज तक चली आ रही है और जिस तरीके का रवैया कर रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी भी इनकी दुश्मन बनी बैठी है, बीजेपी से भी ये ढंग से बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि ये बीजेपी के साथ नहीं आएंगे अलायंस में। एक तरफ ये बीजेपी से भी दुश्मनी साध रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हम 30 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। इस तरीके का राज चलाकर, इस तरीके से तानाशाही करके कब तक चल पाएगी इनकी सरकार? देखिए, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है कि मैं 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक राज करूंगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता जनार्दन क्या देख रही है, वो समझना होगा महाराष्ट्र सरकार को। जो ग्राउंड रियलिटी है, देखिए, पहले था क्या महाराष्ट्र में, भगवा मतलब शिवसेना, भगवा मतलब भाजपा, लेकिन अब भगवा का मतलब ये हो चुका है भाजपा। राम कदम जी, देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, नीतीश राणे। क्योंकि देखिए, अगर जो न्याय की बात कर रहा है, जो वहां पे जो गलत हो रहा है, अगर विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभा रहा है तो जनता उसी को पूछेगी ना। विपक्ष, तभी तो लोग बोलते हैं हमेशा, और बहुत सारे महान पुरुषों ने कहा है कि किसी भी सरकार के सामने विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अब वहां पे जो विपक्ष की जो तरीका है वो बिल्कुल बेहतर हो, और वो चाहे हर मसले पे, आपने देखा होगा दिशा बहन के न्याय के लिए नारायण राणे जी का पूरा परिवार, सुशांत भाई को न्याय दिलाने के लिए नारायण राणे जी पूरा परिवार, अर्णव भाई को न्याय दिलवाने के लिए राम कदम जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे लीडर लगातार मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखना होगा। अब देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने एक सब्स्टिट्यूट चुन लिया है। भगवा मतलब भारतीय जनता पार्टी, भगवा मतलब देवेंद्र फडणवीस, भगवा मतलब राम कदम, भगवा मतलब कि नीतीश राणे जी। तो ये तमाम चीज़ें देखी जा चुकी है। तो जनता ने सब्स्टिट्यूट चुन लिया है। अगर यह अकेले भी लड़े, चाहे कांग्रेस के अलायंस में भी लड़के, लेकिन सरकार नहीं बनने वाली है वहाँ पे। जनता वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी।